Good evening to everyone, all and everyone present here. So welcome back to our Wow Wednesday. जैसे कि आप लोग के पास ऑलरेडी पोस्ट भी पहुंच चुका है एंड सभी के पास ये इंफॉर्मेशन भी पहुंच चुका है कि आज का वाओ वेडनेसडे ये पोस्ट सभी के पास ऑलरेडी शेयर हो चुका है, लेकिन अभी तक जिनके पास ये पोस्ट नहीं पहुंचा, आप जो लोग अभी तक जुड़ चुके हैं, so I request you all to share this link with everyone so that everyone can attend this webinar, because ये webinar बहुत ही exciting होने वाला है. And yeah, once again a very good evening to one and all presents here. मैं आप सभी को बहुत ही गहराई दिल से वेलकम करना चाहती हूँ, क्योंकि आज का जो वाओ वेडनेसडे का इवनिंग सेशन है, सुबह में ऑलरेडी एक सेशन हो चुका है एंड दिस इज आवर सेकंड वेबिनार इन वाओ वेडनेसडे. सो ये वाओ वेडनेसडे का इवनिंग वेबिनार में आप सभी का स्वागत है. एंड आप लोग जो लोग जुड़े हैं, ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, आप लोग अगर सही जगह पे हैं एंड सही ड्रेस कोड में हैं, तो जरूर आपका वीडियो को आप ऑन कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन नहीं है. तो आप लोग जरूर हम लोग की कमेंट सेक्शन यानी कि कमेंट बॉक्स के दौरान आप लोग हम लोग के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं. सो आज का जो वेबिनार, यानी कि आप लोगों को पता है एनडीओ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ये सिर्फ मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, बहुत बार, जितना बार ये वेबिनार्स मुझे एंकरिंग करने के लिए मिलता है, मुझे होस्टिंग करने के लिए मिलता है, ये मौका जब भी मिलता है तो मैं बहुत बार आप लोगों के साथ ये शेयर कर चुकी हूँ कि ये वेबिनार सिर्फ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स लोगों के लिए नहीं है, ये वेबिनार्स सबके लिए है, हर लीडर्स के लिए है, हर एसोसिएट्स के लिए है. सो ये वेबिनार सबके लिए है. सो मैं हूं अनुषा सेन फ्रॉम एसएचपीएल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट. आप सभी को, जितने लोग आज न्यूली जुड़े हुए हैं, जो लोग बहुत दिनों से हम लोग ये वेबिनार में जुड़े हुए रहते हैं, सभी को मैं वेलकम करना चाहती हूँ ये अनोखे वेबिनार में. यानी कि आज का जो मेन स्पीकर है, आज का जो स्पीकर है, टुडेज स्पीकर हैज अ वास्ट नॉलेज ऑन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज. आप सभी लोग उनके साथ परिचय है आप सभी का, लेकिन आज का जो सेशन यानी कि आज का जो वेबिनार होने वाला है, ये बहुत ही अनोखे, बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है. सभी लोग मेरे पास ये भी इंफॉर्मेशन है कि सभी लोग बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस को आज कैंसिल किए हैं आज का ये वेबिनार लेने के लिए. सो वी आर रियली वी आर ब्लेस्ड, वी आर ऑनर्ड दैट कि ऐसा एक वेबिनार हम लोग को आज मिल रहा है. वी आर रियली ब्लेस्ड, क्योंकि आज का वेबिनार में बहुत ही खास एक टॉपिक है, बहुत ही खास टॉपिक, बहुत ही एक एक्साइटिंग टॉपिक के बारे में आज बातचीत होगा. और जो मेन स्पीकर यानी कि आज का स्पेशल स्पीकर, आज का स्पेशल गेस्ट जो आने वाले हैं, ऊपर से गुरु पूर्णिमा के दिन है, तो आप सभी को और एक बार मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामना गुरु पूर्णिमा का. सो आज का जो वेबिनार होने वाला है, यानी कि हम लोग का जो स्पीकर है, द आवर टुडेज स्पेशल एंड गेस्ट स्पीकर, जो हम लोग को एक बहुत ही सिस्टमेटिकली हम लोग को सब काम करने में मदद करते हैं, द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. क्योंकि मैनेजमेंट जैसे पिलर की तरह हम लोग को बिल्ड करते हैं, वैसे ही आज का जो स्पीकर है वो भी मैनेजमेंट का एक हिस्सा है, और जो हम लोग का ये बॉन्ड को, हम लोग का ये टीम को और भी मजबूत बनाने के ऊपर झांक पड़े हैं. सो ऐसा ही एक पर्सन आज आने वाले हैं, जिसके दौरान हम लोग का सिस्टम बोलिए, हम लोग का जूम वेबिनार्स बोलिए, हम लोग का जो टोटल टीम है, अगर हम लोग बोलेंगे कि एसएचपीएल इज अ टीम, सो डेफिनेटली ही इज वन ऑफ आवर टीम लीडर. क्योंकि हम लोग के पास 3 टीम लीडर्स ऑलरेडी थे और एक टीम लीडर्स हम लोग के पास आ गए हैं. सो मैनेजमेंट की दौरान से, मैनेजमेंट की पार्ट से, आवर दी वन एंड ओनली, जो हम लोग की टीम को, जो हम लोग की ये मिशन को और भी सक्सेसफुल बनाने के लिए जो हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, एंड नॉट ओनली दैट,
ही हैज अ वास्ट नॉलेज ऑन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस बहुत सालों का है. एंड नॉट ओनली एक्सपीरियंस इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज, आफ्टर ऑल ही इज अ एंटरप्रेन्योर. सो अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर की तौर से जब भी हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिलता है तो वो टोटली अलग तरीके से इंफॉर्मेशन मिलता है. एंड वी गेट वेरी मोटिवेटेड, वी गेट वेरी एक्साइटेड when he used to take a webinar or he used to take a session. So definitely we are very much blessed and very much we are it's my when I got the opportunity to call him, sorry. So it's a blessed moment for me. So please welcome all of you. आप सभी के साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि आप सभी लोग जहां पे भी हो वहां से दिल से क्लैपिंग कर सकते हैं. एंड जो जिन लोगों का वीडियोस ऑन है तो आप लोग वेव कर सकते हैं हैंड को. सो हम लोग हैंड को वेव करके आवर्स बिजनेस कोच मिस्टर स्टैन सिराव सर को मैं आज का वेबिनार में वेलकम करना चाहती हूँ. सो वेलकम सर ऑन दिस वंडरफुल वाओ वेडनेसडे. वेलकम सर. थैंक यू अनुषा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. और आज का ये वाव वेबिनार में न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन एनडीओ ट्रेनिंग प्रोग्राम में जितने भी लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है एसएचपीएल मैनेजमेंट की तरफ से. और आज एक स्पेशल दिन है, गुरु पूर्णिमा का दिन है. तो हम सभी लोग जिंदगी में एक दूसरे से सीखते हैं. तो आपसे भी जितना टाइम मैं एसएचपीएल में रहा हूं, आप सभी लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा है. तो आप सभी लोगों के लिए धन्यवाद, अभिनंदन. और मेरे निजी जिंदगी में या डायरेक्ट सेलिंग का जो सिलसिला जो पिछले 22 साल से चल रहा है, उसमें भी मेरे भी खुद बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, मेंटर्स हैं, जिन्होंने मुझे आज इस लायक बना दिया है. तो उनको भी नमन करते हुए, उनको भी धन्यवाद देते हुए आज का वेबिनार हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो आज एक न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन है. और जैसे अनुषा मैम ने कहा कि न्यू डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, जो लास्ट 15 दिन में या 1 महीने में एसएचपीएल कंपनी के प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए, वो सिर्फ वो नहीं है. हम हर व्यक्ति, हर दिन हमारे लिए एक नया दिन है और नई चैलेंजेस, नई हकीकत अपने जिंदगी में हमको फेस करनी पड़ती है. तो अगर अपनी मानसिकता ऐसी है कि आज भी मैं सीखने के लिए रेडी हूं, तो आज भी मैं 10 साल हो, 5 साल हो, 15 साल हो, जितने भी साल होने के बावजूद भी मैं अपने आप को एक नया डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे देख सकता हूं और सीख सकता हूं. तो आज तो वैसे भी गुरु पूर्णिमा का दिन है, तो हम लोगों को सीखने का सिलसिला जारी रखना पड़ेगा. दोस्तों, आप सभी लोग एसएचपीएल में काम कर रहे हैं, तो मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि क्या आप कर रहे हैं, पार्ट टाइम या फुल टाइम या बिग टाइम, कि भाई मेगा टाइम करना है, बढ़िया बिजनेस करना है. तो मुझे बताइए कि पार्ट टाइम, आप जस्ट लिखिए पार्ट, फुल या बिग, कुछ भी लिख सकते हैं, पार्ट, फुल या बिग. मुझे पता करना है कि कितने लोग हैं जो पार्ट टाइम है, कितने लोग हैं बिग टाइम कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो मतलब ठीक है चलते हैं, देखेंगे, कोशिश करेंगे, चलेगा तो ठीक, नहीं चलेगा तो भी ठीक, लाइफ तो जिंदगी चलती रहेगी. सो वेल मैं देख रहा हूँ कि मेजॉरिटी पीपल आर डूइंग इट ऑन अ फुल टाइम बेसिस. सो एक काफी अच्छी निशानी है इसकी कि आप इस बिजनेस को काफी सीरियसली कर रहे हैं. लेकिन इस बिजनेस को करते हुए भी कई बार ऐसी निराशा आ जाती है, मायूसी आ जाती है, सक्सेस मिलती नहीं है. तो हमारा दिमाग थोड़ा सा ऐसा, दिमाग में ऐसे ख्याल आ जाते हैं कि भाई ये सब छोड़ दो, एक अच्छी खासी नौकरी करेंगे तो बहुत बढ़िया है, कुछ नहीं है तो एक फिक्स सैलरी तो मिलेगा, टारगेट्स नहीं है, ये सब झंझट नहीं है, ऐसा रहेगा. और मान के चलिए कि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लोगों को देखेंगे और वो वहां अपने आप को कोसते रहेंगे, यार ये सब क्या है, यही बॉस, बस रोज आ जाओ, रोज मतलब वही काम करो, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कुछ भी नहीं है. तो इससे अच्छा है कि एक अच्छा बिजनेस करें तो बहुत बढ़िया था. तो जैसे हम लोग यूजुअली कहते हैं लाइफ में कि नदी के उस तट पर या उस पार बहुत हरियाली रहती है, तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि हम लोगों को काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं, मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, बहुत सारे अड़चने आ रही है, तो इसकी वजह से मैं प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ. तो ये माइंडसेट को अगर थोड़ा सा हमको एड्रेस करना है, तो आज का टॉपिक है कि क्या करें हम लोग जिंदगी में. अच्छी खासी एक गवर्नमेंट का जॉब लेके निश्चिंत रहें, या कोई प्राइवेट सेक्टर में एक अच्छी खासी नौकरी करें, या कोई बिजनेस करें. हम लोग एसएचपीएल के डिस्ट्रीब्यूटर होने के नाते हम लोगों को ये ख्याल तो डेफिनेटली कभी कभी आते रहेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा आकलन करेंगे कि ऑल ओवर इंडिया में आज जॉब मार्केट क्या है और क्या एम्प्लॉयमेंट की स्थिति है. तो आर यू ऑल रेडी? अगर रेडी हैं तो मुझे चाहिए एस. आई सी 160+ पीपल, 170 पीपल.
तो मुझे तो चाहिए कम से कम 100 से ज्यादा एसएस, तभी जाके मुझे वो एनर्जी आ जाएगी जिससे कि मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूं। सो आर यू ऑल रेडी? स्पीड स्पीड चाहिए, फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट। अलर्ट रहिए, सुनते रहिए इस वेबिनार को, क्योंकि सिर्फ 50 मिनट्स 55 मिनट्स 50 मिनट्स भी नहीं है, 45 मिनट्स है अपने को बात करने के लिए। तो इस 50 मिनट्स में हम लोग मतलब बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको देना है, तो आपको ग्रास्प करना है, तो इसके लिए आपका अटेंशन की जरूरत है। सो 100% अटेंशन आप इस वेबिनार के ऊपर दीजिए, मल्टीटास्किंग नहीं कर लीजिए, क्योंकि मल्टीटास्किंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में फेलियर माने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे काम नहीं कर पाते हैं। देयर आर सम अदर थिंग्स दैट यू कैन डू, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री में नहीं, इस बिजनेस में, और खास करके SHPL में नहीं। तो इसके लिए बी अटेंटिव, 100% फोकस चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आई सॉ एटलीस्ट 70-80 यसेस। बाकी सभी लोग या तो स्लो है या तो बोलते हैं ठीक है, ये यस बोलने से थोड़ी ना पैसा आता है। सुनिए, तो पहले आते हैं न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन का प्रोग्राम। सो पहला कदम है, पहला रैंक है डायमंड, और अगर आप डायमंड हासिल करते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यस मैंने एक रैंक अचीव किया और बाकी बस 12 ही बचे हैं। तो आप ये नहीं समझिए कि भाई एक तो हुआ अभी तो 12 है, नहीं। लुक एट इट पॉजिटिवली, सेइंग दैट यार एक तो हासिल हो गया, अभी तो सिर्फ 12 बचे हैं। सो लेट्स मूव एंड देन सी कि आज का टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या एक गवर्नमेंट जॉब सही है मेरे जिंदगी में, या एक प्राइवेट सेक्टर में एक जॉब सही है, या SHPL में एक अग्निवीर बन के मैं अगर काम करूं तो मेरा जिंदगी में जो भी सपने हैं उसको मैं पूरा कर पाऊंगा। अभी अग्निवीर क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे इस वेबिनार के दौरान। तो जैसे आपको बता दिया, आप म्यूट में हैं, आप चैट बॉक्स का यूज कर सकते हैं, जितना मैं फॉलो कर सकता हूं उसको मैं फॉलो कर सकता हूं। अब आते हैं रॉबर्ट कियोसाकी के ऊपर। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इसको तो काफी फाइनेंशियल गुरु माना जाता है। पर्सनल या सेल्फ फाइनेंस की अगर बात करते हैं, मैं कॉर्पोरेट की और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री की नहीं बात करता हूं, लेकिन पर्सनल फाइनेंस को मेंटेन करने में या उसको डिसिप्लिन में डालने के लिए रॉबर्ट कियोसाकी ने काफी योगदान दिया है। उसके सीरीज ऑफ बुक्स हो, सेमिनार्स हो, या पॉडकास्ट हो, ये बहुत सारी जो डिजिटल सोशल मीडिया में जो काम करते हो, तो दुनिया भर में काफी फेमस है। ही इज अ 3rd जनरेशन जापानीज अमेरिकन। तो अमेरिका में ओहायो में वो सेटल्ड हैं, दुनिया भर में वो सेमिनार्स करते हैं। रूबरू मिलने का उनसे मौका एक बार मुझे मिला था, लेकिन वो मिस कर दिया मैंने, आई रिग्रेट फॉर दैट। लेकिन मेरे निजी जिंदगी में ही हैज अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस, बहुत इन्फ्लुएंस उन्होंने किया है कि समझने में कि एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, और एसेट मैनेजमेंट करके आप वेल्थ क्रिएशन कैसे कर सकते हैं। तो अगर इसको आप गुरु मानते हैं तो इसकी एक ये जो थियरी है, आई एम श्योर आप सभी लोगों ने सुनी भी रहेगी, बहुत बार आपने इसके ऊपर सेमिनार्स भी किए रहेंगे। तो क्विकली अगर हम लोग देखेंगे, हर व्यक्ति ये सोचता है कि मान के चलिए 60 इयर्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो बोल देता है कि आप तो रिटायर होने के लायक हो गए, अभी अपना हेल्थ का ख्याल रखो, पोतो पोती के साथ खेलो, तो आप कोई काम नहीं कर सकते। 65 पॉलिटिशियंस 15 साल और कर सकते हैं 75 तक, वो भी मतलब ऐसा कोई रिटायरमेंट एज तो है नहीं। तो जो भी एक व्यक्ति अगर काम करता है, मतलब जिंदगी का स्पैन देखता है, तो पहले 20 साल कम से कम तो वो पढ़ाई करने में लगा देता है, और उसके 40 साल उसके प्रोडक्टिव ईयर्स है, वहां पे वो प्रोफेशनली कुछ ना कुछ करता है, या तो नौकरी, या तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, या तो बिजनेस, या कोई भी कुछ ना कुछ कमर्शियली रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज वो करते हैं। और 60 इयर्स में उनको ऐसा टाइम होता है कि उनको टाइम हो जाता है कि भाई अभी अपना ख्याल रखें हेल्थ का। तो ये 40 इयर्स में हम लोग किस तरीके से टाइम स्पेंड करते हैं। तो एक ऑप्शन है जो नॉर्मल फॉर्मूला है लोगों का कि भाई अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छी पगार भी मिलेगी, सैलरी भी मिलेगा, और जिंदगी मस्त हो जाएगी। तो एम्प्लॉय से हर व्यक्ति स्टार्ट करना चाहते हैं। तो यू एक्चुअली हैव अ जॉब, आपको किसी ने एक जॉब दिया हुआ है, आपने इंटरव्यू अटेंड किया, अप्लाई किया। सेकंड है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी आपके पास एक जॉब ही है, लेकिन ये जॉब आपने आपको खुद को दिया हुआ है, आपने इंटरव्यू नहीं दिया, आपने खुद, मे बी ए सेल्फ प्रोफेशनल, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, और MBA करके कुछ छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, बट यू आर स्टिल अ सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड की कहानी या दुर्गति ये है कि वो बिजनेस करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं खुद, मतलब ऑफिस बॉय पियोन का काम करके MD CEO और डायरेक्टर पार्टनर जो भी डेजिग्नेशन है वो सभी कुछ करते हैं, और सबको संभालते हैं सिवाय उनके खुद। मतलब ही पेज हिमसेल्फ द लास्ट, मतलब वो सबको सैलरी देते हैं, रेंट देते हैं, सब टैक्सेस भरते हैं, लेकिन उसके पास कुछ बचता नहीं है, बिकॉज वो खुद अपने एम्प्लॉयमेंट का मालिक है। लेकिन इससे बेहतर है कि यू बिकम अ बिजनेस ओनर।
अगर आपके पास एक बिजनेस रन करने की कैपेसिटी है, आपके पास कुछ आइडियाज हैं, कुछ सॉल्यूशंस हैं जो आप समाज में लोगों को कमर्शियली बेच सकते हैं, तो यू कैन बिकम अ बिजनेस ओनर। तो इसके लिए आपके पास एक सिस्टम की जरूरत है। आपने वो वीडियो में देखा कि कोई भी बिजनेस अगर इंडिविजुअल के ऊपर या एक व्यक्ति के ऊपर अगर केंद्रित है, उसका बहुत ज्यादा फ्यूचर नहीं है। लेकिन अगर वो प्रोसेस ड्रिवन है, सिस्टम ड्रिवन है, वो एक ढांचे के अंदर बैठ गया, सबको क्या क्या अपने रोल्स अदा करने हैं पता चल गया, तो उसमें स्केलिंग अप कर सकते हैं, उसको बड़ा कर सकते हैं, उसके ब्रांचेस कर सकते हैं, वो पैन इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड भी हम लोग इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। तो बिजनेस ओनर बनना एक बेहतरीन चॉइस है। लेकिन बिजनेस ओनर बनने के लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ती है। आपके पास कैपिटल होना जरूरी है, रिस्क लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, आपके पास एम्प्लॉइज होना चाहिए, टीम होना चाहिए जिसको आपको पेमेंट करना पड़ता है, आपके पास टैक्सेशन की नॉलेज होनी चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। बहुत सारे उसमें भी एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन एक अगर सिचुएशन जिसमें आज आप और हम अगर जा पाए कि वो ये है कि इस तीनों क्वाड्रेंट में अगर हम देखेंगे, हम लोग पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन ये चौथा जो क्वाड्रेंट है, यहाँ पे पैसा आपके लिए काम करता है, बिकॉज आप एक इन्वेस्टर बनते हैं। एक पैसिवली आप अपना हेल्थ का ख्याल रखते हैं, सोशली जो आपको रिलेवेंट एक्टिविटीज हैं, आपको जो अच्छी लगती है वो सभी करने की आपके पास टाइम भी है, सुविधा भी है, और आपके पास फाइनेंशियल बैकअप भी है, क्योंकि आपका पैसा आपके लिए काम करता है। तो ये क्वाड्रेंट में अगर देखेंगे, इन्वेस्टर बहुत सारे लोग हैं नहीं है, यहाँ पे बैड इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। और खास करके जो डिजिटल वर्ल्ड में, जो हमारे जो लॉकडाउन के दौरान जो एक डिजिटल करेंसी के ऊपर या क्रिप्टो के ऊपर बहुत सारा एक ट्रेंड आ गया था, और बहुत सारे लोगों ने उसमें इन्वेस्ट करके, बैड इन्वेस्टमेंट्स करके अपने मतलब जिंदगी को बर्बाद भी किया है। अभी देखोगे लास्ट 15-20 दिन में इतने सारे नेगेटिव रिव्यूज आ रहे हैं। बिल गेट जैसे व्यक्ति ने भी ये कहा कि ये एक ऐसा एसेट क्लास है या एसेट है कि एक मूर्ख उससे भी ज्यादा बेहतर मूर्ख को ये बेचने वाला है। मतलब यू नीड टू फाइंड अ बिगर फूल टू एक्चुअली हैव दिस। नाउ दैट्स हिज ओपिनियन, यू नीड नॉट रियली बाय दिस। तो दोस्तों, ये क्वाड्रेंट में मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने इसको बहुत बार सुना रहेगा। लेकिन हर एक चारों फील्ड की अगर आप बात करेंगे तो हर एक के अपने एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है। लेकिन इसमें आपको तय करना है कि आप क्या करेंगे। लेकिन फॉर्मूला लोगों का सिंपल है कि जैसे ही मतलब एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपका ग्रेजुएशन हो या 12th हो, या कई सारे थोड़ा सा इतने अच्छे फॉर्चुनेट नहीं है, 10th के बाद में भी काम पे लग जाते हैं। 10th मतलब मैट्रिक 10th ग्रेड होने के बाद में छोटे मोटे काम में लग जाते हैं। कई सारे लोग हैं थोड़ा प्रोफेशनली क्वालिफाइड होके 12th का एजुकेशन करते हैं। अभी थोड़ा एजुकेशन सिस्टम भी हमारा चेंज हो रहा है, तो ग्रेजुएशन करने में तो ये तो तय है कि भाई अभी नौकरी तो करनी ही है, क्योंकि ग्रेजुएशन होने के बावजूद भी कुछ स्पेशलाइजेशन हमारा नहीं होता है, तो इसकी वजह से हम लोग छोटी मोटी कंपनी में या नौकरी में लग जाते हैं। तो अभी एक सवाल आ जाता है कि भाई किस टाइप की नौकरी हमको करनी चाहिए। तो एक बड़ा सवाल है, और भारत में तो काफी बड़ा ट्रेंड है कि भाई एक गवर्नमेंट का जॉब लग जाए तो जिंदगी जिंगा लाला। क्योंकि वैसे भी एक परसेप्शन ऐसा है कि गवर्नमेंट जॉब में तो पगार अच्छी मिलती है, सैलरी अच्छी मतलब मिलती है, काम बहुत ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको वहां पर जो भी क्रिएटिविटी काम करना है वो आप खुद अपने मन से नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहां पर एक स्ट्रक्चर है। गवर्नमेंट की नीतियां, जो टैक्स रेजिमेंट हो या बिजनेस पॉलिसीज हो या क्या क्या डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उसके दायरे के अंदर रख के ही आपको एक सिस्टम के अंदर काम करना पड़ता है। लेकिन एक चीज वहां पे बहुत ज्यादा एडवांटेजेस ये है कि आपको एक जॉब सिक्योरिटी है। नौकरी मिलना थोड़ा सा मुश्किल है गवर्नमेंट जॉब, तो इसके लिए क्या क्या कांड होते हैं आप लोगों ने इंडिया में देखा ही है, और अभी भी ये सिलसिला जारी है। लेकिन यहाँ पर एक बार आपकी नौकरी लग गई तो मानो आपकी लॉटरी लग गई, क्योंकि ऐसा लगता है कि अभी मुझे कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि उसके अपने खुद प्रोसीजर्स हैं। और ये नौकरी हासिल करने के लिए भी लोग अलग अलग तरीके के अपनाते हैं। मतलब पैसे देके भी एक नौकरी हासिल करते हैं, ताकि पता नहीं बहुत सारे और एडवांटेजेस मिलेंगे कि भाई हाँ नौकरी गवर्नमेंट में है, एक सोशली रेस्पेक्ट मिलेगा, अच्छी जगह पे लड़का या लड़की की शादी भी हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब मतलब कि सिक्योरिटी या जिंदगी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। तो ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। लेकिन वही अगर आप प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे, जो प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है गवर्नमेंट के मुताबिक, मतलब गवर्नमेंट से कंपैरिजन करते हुए, लेकिन यहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा। यहाँ पे नौकरियां मिलना बहुत आसान है। जैसे आपने एक CV बायोडाटा कर दी, एक रिज्यूमे कर दिया, इंटरव्यू ले लिया, तो आपको छोटी मोटी नौकरी तो मिल जाती है। नौकरी मिलना आसान है, लेकिन नौकरी मिलने के बाद में आपकी तरक्की,
या आपकी ग्रोथ अगर आपको करने के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा अपने आप को, तब जाके आप एक कॉर्पोरेट लैडर में या सीडी में आप कदम कदम ऊपर चढ़ सकते हैं। तो एक सेल्स एग्जीक्यूटिव हो सकता है, सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव वो हो सकता है, मैनेजर, उसके बाद में सीनियर मैनेजर और वाइस प्रेसिडेंट, यू कैन बिकम अ प्रेसिडेंट, यू कैन बिकम अ सीईओ और कंपनी के डायरेक्टर बन सकते हैं और बहुत सारे ग्रुप कंपनियों के डायरेक्टर्स बन सकते हैं। तो यहाँ पर अपने आप को प्रूव करने की जरूरत है। गवर्नमेंट में जरूरत नहीं है कि अपने आप को प्रूव करने के लिए, क्योंकि आपको काफी ट्रेनिंग भी दिया जाता है, एक सिस्टम है, एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, उसके अंदर काम करना है। तो दोनों सेक्टर में काफी डिफरेंसेस हैं, क्योंकि गवर्नमेंट में आपकी ग्रोथ ड्रामेटिकली नहीं हो सकती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आपके टैलेंट्स के हिसाब से, आपके ट्रेड्स हैं, आपके पास क्या मतलब अनुभव है, बहुत सारा जल्दी सीखने का, इनिशिएटिव लेने का, लीडरशिप का, अगर आपके पास वो ट्रेड्स हैं, वो ऐसे गुण लक्षण हैं, तो आप डेफिनेटली बहुत ज्यादा जल्दी भी तरक्की कर सकते हो। सो ये कॉन्सेप्ट है। तो मुझे बताइए कौन सा जॉब अच्छा है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ चैट बॉक्स में, मुझे बताइए कि गवर्नमेंट जॉब अच्छा है कि प्राइवेट अच्छा है। गवर्नमेंट के लिए आप लिखिए जी, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट के लिए लिखिए पी। तो विच इज बेटर, जी और पी? लिखिए। तीसरा ऑप्शन मैं नहीं दे रहा हूं आपको, ठीक है। आप बोलेंगे कि सबसे बढ़िया तो SHPL है, तो आप तो बोलेंगे वो, लेकिन कौन सा अच्छा है कि अब मुझे पता चलता है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, कि हाँ आप सिक्योरिटी के लिए मतलब ऑप्ट कर रहे हैं कि भाई चलो ठीक है, नौकरी लग गई गवर्नमेंट की, घर पे आ जाएंगे रात को, मतलब सीरियल्स देखेंगे, नेटफ्लिक्स देखेंगे, ये सब पूरा करेंगे। कि प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में आपको काफी क्रिएटिविटी की जरूरत है, आपको कॉम्पीट करना पड़ेगा लोगों के साथ, वहां पे काफी कॉम्पिटिशन है, ठीक है। मतलब कई सारे कम लोग इसको जवाब दे रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि ये सवाल ही मेरा गलत है, क्योंकि यार हम तो SHPL में हैं, हम लोग यहाँ पे बिजनेस करने आए हैं। तो आप लोग सही हो, क्योंकि ये सवाल बस मैं ये पूछना चाहता हूँ इसके लिए कि कितने लोग अभी सुन रहे हैं मुझे। तो गवर्नमेंट जॉब में ऑफकोर्स गवर्नमेंट में लाखों जॉब्स आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉयर्स। अब रेलवेज को देखो, हमारी डिफेंस को देखो, बहुत ज्यादा मतलब लाखों में जॉब्स है। इट्स अ वेरी गुड सेक्टर टू गो इन। मतलब हमारे देश को भी चलाने के लिए कमिटेड, आदर्श, नॉन करप्ट लोगों की जरूरत है, ब्यूरोक्रेट्स की जरूरत है, और आपको यहाँ पर काफी मेहनत भी करना पड़ता है बिकॉज ऑफ योर क्वालिफिकेशन। आप IAS हो या मतलब इस तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में आपने देखा कि नॉन क्वालिफाइड लोग, एकेडमिकली वो स्ट्रांग नहीं है, धीरू भाई अंबानी ना MBA थे, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो हेनरी फोर्ड है वो तो 10th भी नहीं पास हुए थे लेकिन इसके बावजूद भी वो एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर के तरह प्राइवेट सेक्टर में, ऑफ कोर्स ही वाज अ बिजनेसमैन, ऑफ कोर्स ही वाज नॉट एन एम्प्लॉय। तो अभी आते हैं हम लोग कि इंडिया में अगर मैं एक ग्रेजुएट हूं और मैं जॉब अप्लाई करने के लिए सोच रहा हूं, अभी अप्रैल मई में रिजल्ट्स आ गए, तो इस साल में लाखों में ऑल ओवर इंडिया में लोग ग्रेजुएट हुए हैं या 12th हुआ है, तो ये सभी लोग कुछ ना कुछ एक रेवेन्यू जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज को देख रहे हैं, या तो एम्प्लॉयमेंट करें या तो बिजनेस स्टार्ट करें। तो अगर आप देखोगे लास्ट 2 साल 2.5 साल आ गया तो लॉकडाउन, अभी लॉकडाउन में एम्प्लॉयमेंट में काफी हलचल मचा दी। आप अगर चार्ट देखोगे तो 2017 में जो एम्प्लॉयमेंट, नॉन अनएम्प्लॉयमेंट का जो दर था वो 3.7% था। मतलब इंडिया में मान के चलिए 100 करोड़ लोग हैं जो, या 80 करोड़ लोग हैं जो एम्प्लॉयबल हैं, बच्चों को, बुजुर्गों को छोड़ के, तो उसमें से 3.4% लोगों को नौकरी नहीं थी, या तो नौकरी चली गई या तो उनको पसंद नहीं था, जो भी है। लेकिन जब 1920 में जब लॉकडाउन आ गया, यही परसेंटेज गई 23.5%। मतलब इंडिया के ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन जो एम्प्लॉयबल थे, उनको नौकरियां उनकी चली गई, उनको नौकरी नहीं मिल पाई, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो खास करके वो ज्यादा ऊपर गया। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा मतलब लॉकडाउन का ईज आउट हो गया, वेव 1 जो है वो थोड़ा कम हो गया, तो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट कम हो गई। लेकिन फिर आ गया 2021 में वेव 2, एंड वो तो काफी घातक था। तो इसकी वजह से फिर अनएम्प्लॉयमेंट का रेट गया 11.9%। बस इसने में कई सारे लोगों ने अडेप्ट करना स्टार्ट किया, जैसे मैंने बता दिया, कोई डिजिटल करेंसी जैसे एक फील्ड में चले गए, कोई बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने छोटे मोटे बिजनेस स्टार्ट किए, वो ग्रोसरी हो सकता है या एग्रीकल्चरल हो सकता है, जहां पर आपको इंडस्ट्री में या सर्विस सेक्टर में ज्यादा निर्भर होने की जरूरत नहीं है, आप अपने बल पे कर सकते हैं। तो ये किया। लेकिन आप एक्चुअली आप स्टेट्स मतलब स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे, डेटा को देखेंगे, थोड़े स्टेट्स के बारे में हम लोग देखेंगे कि जनवरी मार्च 2021 में जो एम्प्लॉयमेंट जो था
जो वही नेक्स्ट एक क्वार्टर की बात करेंगे, जब वेव 2 आया था, देखिए छत्तीसगढ़ में 29% से सीधा 40% चला गया, जम्मू कश्मीर में 44% अनएम्प्लॉयमेंट था तो 46.3% चला गया। इट्स अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब आधा पॉपुलेशन जो है एम्प्लॉयबल है, उनको नौकरियां नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं झारखंड में 34.2%। देखिए हर जो लाल जो पैच है वो ब्लू से ज्यादा बड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज हर स्टेट में ज्यादा हो गया। देखिए केरला, आई वाज इन केरला इन द मंथ ऑफ इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल, और वहां पे काफी सारे लोग हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से बता रहे थे कि भाई यहाँ पे छोटी छोटी बिजनेसेस सब खत्म हुए हैं, एंड मेनी सुइसाइड केसेस आर फाउंड आउट इन केरला ऑल्सो। तो अब देखिए मध्य प्रदेश 31.4%, तमिलनाडु 28.5%, तेलंगाना 27.4%, उत्तराखंड 36.6%, एंड वेस्ट बंगाल 19.4%, maybe because SHPL is there, थोड़ा परसेंटेज कम है, एंड राजस्थान में 35.2%। तो यहाँ पे आप देखिए जो 34.7% जो 20 में था वो थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन फिर 25 में जाके रुका। सो दैट मीन्स 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन जिसको नौकरी की तलाश है या नौकरी करते थे पहले, उनकी नौकरी छूट गई। अगर हम लोग देखेंगे शहर में और ग्रामीण प्रदेश में भी, ये जो पूरी इंडिया की अगर बात करेंगे, जो ब्राउन कलर में है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज 11.9%, जो मई 21 की बात करेंगे तो लास्ट ईयर की, इस साल मतलब एक साल पहले। लेकिन आप देखिए गांव खेड़े में, जो मतलब या रूरल एरिया में, तो लोगों ने कहीं ना कहीं अपने आप को संभाल लिया, क्योंकि थोड़ा स्पाइक आ गया, लेकिन उन्होंने छोटी मोटी नौकरी करके अपने आप को संभाल लिया। लेकिन जब आप शहरों की बात करते हैं, जो लाल कलर में जो आप चार्ट देख सकते हैं, आप देखिए उसमें काफी फर्क है। तो ये 10% है, तो इसको ऑलमोस्ट 1.5%, मतलब 15% के आसपास है। तो इसका मतलब शहर में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, क्योंकि वहां पे आपको अल्टरनेटिव ये नहीं है, विकल्प नहीं है। उड़ीसा भी आएगा, वेट कर लीजिए, ठीक है, तो उड़ीसा में नहीं है। तो देखिए अब हम लोग बात कर रहे हैं लॉकडाउन के, लेकिन एक व्यक्ति हैं जिन्होंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है, वो ये कहते हैं कि ये जो लॉकडाउन है, या जो कोविड-19 का जो लॉकडाउन आया हुआ है, उससे भी बड़ा एक पैंडेमिक जो आया हुआ है बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट्स नहीं है, नौकरियां नहीं है, जिसकी नौकरियां हैं छूट रही है, उनको नौकरियां से निकाल रहे हैं, और इसकी वजह से आपको ये लगता है कि ये जो पैंडेमिक जो आया है वो छोटा है, क्योंकि इसका जो असर है, और ये एक रिपोर्ट ये भी बताता है कि इंडिया को अपने ओरिजिनल पोजीशन में या ओरिजिनल एम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ 3.4% में जाने में काफी साल लग जाएंगे, क्योंकि जो इकोसिस्टम है इकोनॉमी की या एम्प्लॉयमेंट की, काफी चेंज हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के एक प्लेटफॉर्म में मैं ये बात छोटी सी कहना चाहता हूँ, दो विषयों से हमको बाहर रहना है, वन इज पॉलिटिक्स एंड दूसरा है रिलीजन। ये दोनों काफी सेंसिटिव इश्यूज हैं, और खास करके भारत में। सो SHPL इज अ पॉलिटिकल एंड अ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यहाँ पे ना रिलीजन की बात होगी ना पॉलिटिक्स की बात होगी, लेकिन जो हमारी समाज की जो सच्चाइयां हैं उसको अगर थोड़ा सा देखने के लिए अगर हम ये देखें, आप देखिए फ्लेक्स बैनर, यहाँ पे लोग क्या बता रहे हैं, जो नौजवान हैं, मिडिल एज लोग हैं, जो जिनके घर में बच्चे हैं, परिवार है, उनको काफी खर्चे हैं, वो क्या करते हैं, वो ये बोलते हैं, और किसको बोलते हैं, ये प्रशासन को बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को बोलते हैं, गवर्नमेंट्स को बोलते हैं। देखिए हमारा फेडरल गवर्नमेंट में, सेंट्रल में एक गवर्नमेंट है, और ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के गवर्नमेंट्स हैं। मेरी अगर व्यक्तिगत राय अगर देखोगे, हर गवर्नमेंट का विचार या सोच ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। वो हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अलाइनमेंट ना करते हुए अगर देखेंगे, the complexion of all the political parties is same fundamentally. Sorry to be very harsh, but then ये है कि भाई पब्लिक को लूटो और अपना काम बना दो, ठीक है, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। यू मे और मे नॉट एग्री विद दिस, बट मोटा मोटा ये है कि हर कंट्री में और हर देश में ये हालात है। तो यहाँ पे लेकिन एक मजेदार चीज ये है कि लोग गवर्नमेंट को पूछ रहे हैं कि कहाँ है मेरा रोजगार। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या रोजगार को क्रिएट करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है? आगे जाइए और ये पोस्टर में देख लीजिए, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट अपने क्वार्टर वाइज भी देखेंगे, तो यहाँ पे जान मार्च में भी और बढ़ गई। तो मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ज्यादा बढ़ गई। तो जिसको अभी उड़ीसा के बारे में जानना था, तो आइए, उड़ीसा भी इधर है 23.8%। यहाँ पे और ज्यादा स्टेट्स हैं। ये स्टेट वाइज अनएम्प्लॉयमेंट रेट देख लिए। पौंडीचेरी 75.8%, बट लेकिन छोटा यूनियन टेरिटरी है, पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है। तमिलनाडु इज 49.8%। हमारे ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर है डॉक्टर साई कृष्णा। यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू हियर इन तमिलनाडु।
You have a lot of people who are looking out for an employment there. So Jharkhand 47.1%, अगर वहां से आप डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं SHPL के, जाइए, मतलब बहुत सारे लोग ऐसा वेट कर रहे हैं कि भाई कुछ रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी मिले जो लीगल हो, एथिकल हो, मस्त हो, लॉन्ग टर्म चले. झारखंड 47.1%, सॉरी, एंड वी हैव बिहार 46.6%, हरियाणा 43.2%. अभी ये मेरे आंकड़े नहीं है, these are all things that are there in the media. So 23.5% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहा. तो you can see which are the top 10 states. तमिलनाडु, झारखंड, बिहार, हरियाणा, त्रिपुरा, कर्नाटका, उड़ीसा, टॉप 10 में है आप. आपको एक तरीके से बधाई भी हो, क्योंकि आपको स्कोप ज्यादा है कि यहाँ पर आपको काम करने के लिए. तो हर स्टेट में है. आई थिंक देयर आर हार्डली सम स्टेट्स व्हिच आर मैनेजिंग देमसेल्व्स वेल. तो यहाँ पर लोग ये पूछते हैं कि भाई हम लोगों ने पढ़ाई की, बैचलर सब किया, लेकिन अपने को अभी नौकरी नहीं है, तो बूट पॉलिश करना पड़ेगा. तो अपने आप को कहते हैं कि बैचलर इन बूट पॉलिश, मतलब अपने आप को इस तरीके से पेश करते हैं गवर्नमेंट्स को. आगे जाके ये देखिए, एक व्यक्ति अगर वो नौकरी ढूंढना चाहता है तो इस तरीके से बैठा हुआ है कि लुकिंग फॉर अ जॉब. मतलब जॉब ऐसा थोड़ी ना मिलता है कि आप जगह बोलेंगे कि घर पे आके कोई आपको नौकरी देगा. आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपका सीवी बनाना पड़ेगा, आपके स्किल्स को बढ़ाने पड़ेंगे. ये तो और मतलब स्थिति ऐसी है कि अनएम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूज फॉर इंडियन यूथ, खास करके यूथ लोगों के लिए. और यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्यों है, इसका भी मैं वजह बता दूंगा. क्योंकि इनके पास सर्टिफिकेट है, इनके पास स्किल्स नहीं है, इनके पास अनुभव नहीं है. और यहाँ पे देखिए एक मतलब मजेदार एक प्लकार्ड है, यहाँ पे लेती है कि रोजगार दो या तो गद्दी छोड़ दो. मतलब हम तो गवर्नमेंट को ही अभी उल्फट्टी दे रहे हैं कि भाई आप गवर्नमेंट नहीं दे दोगे तो आप वो कुर्सी में नहीं बैठ सकते हैं. तो मुझे इस मतलब फ्लेक्स से मुझे एक मजबूर करता है सोचने के लिए कि क्या नौकरी देने की या अपने जिंदगी में रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की ही है, या कि हमारी भी जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट कितना काम करेगी. गवर्नमेंट भी हमारे से ही बनी है, वो भी इंसान ही है, वो भी अपनी मेहनत तो कर रहे हैं. हमको बहुत आसान काम है कि भाई गवर्नमेंट को गाली देना, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना. हर एक स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट है, तो स्टेट का कुछ होगा तो सेंट्रल के लिए देते हैं, सेंट्रल बोलती है कि स्टेट का है. तो इस मामले में आम आदमी फंस जाता है. तो इसके लिए हम क्या करें, ये धरना करते रहे पूरा जिंदगी भर कि भाई हमको नौकरी दे दो, नहीं तो आप कुर्सी में मत बैठो, हम लोग धरना करेंगे, हम और कुछ सुइसाइड करेंगे. ये प्राइवेट सेक्टर में लोगों की मानसिकता हमको चेंज करने की जरूरत है. तो इसके लिए SHPL के मंच से हम लोग जब बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की नहीं, हम लोग बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की. एक उद्यमशील व्यक्ति करने के लिए हमारी माइंडसेट को हमको चेंज करना पड़ेगा. आगे और इमेजेस देखेंगे. ये तो ये मणिपुर का स्टेट है, उनका ये है कि जॉब्स फॉर ऑल, सबको नौकरियां दे दो, या तो अनएम्प्लॉयमेंट का अलाउंस दे दो. मतलब नौकरी भी नहीं करेंगे क्योंकि आप दे नहीं रहे हो, हम लोग घर पे बैठेंगे, हमको मतलब स्टाइपेंड दे दो या अलाउंस दे दो. ये मणिपुर के स्टेट में है. Alan, आपको भी बहुत काम है. Alan, I think you should go and then talk to a lot of people by saying that, look, I will employ you. It's an indirect employment, but I will give you that kind of an employment. So यहाँ पे देखिए लोग लाइन पे लगे धूप में, मतलब किताबें पकड़ के, मतलब ये सब हैं, लेकिन पसीना बहाते. लेकिन क्यों? एक नौकरी मिल जाएगी और वो भी गवर्नमेंट की. जिंदगी जिंगा लाला यार, बाद में काम थोड़ा कम करना पड़ेगा, पेंशन भी मिलेगा, बहुत सारे चीजें मिल जाएंगे. देखिए आप देखिए क्या भीड़ लगती है. लोग मतलब नौकरी के लिए यहाँ पे इंडिया में एक गैजेट में ऐसा निकलेगा कि भाई एक पियोन का जॉब है कोई गवर्नमेंट ऑफिस में, पियोन के पोस्ट होते हैं 50 और मतलब एप्लीकेशन रहते हैं 50,000. तो इंटरव्यू करते करते मतलब इतनी क्यों डिमांड है? क्योंकि इस तरीका का मानसिकता है. देखिए यहाँ पर कितने लोग फॉर्म भर रहे हैं, ये सब भर रहे हैं क्योंकि एक अच्छा गवर्नमेंट का जॉब मिले. अब मैं आता हूँ जो अग्निवीर जो मैंने कहा, तो उसके सिलसिले में जब जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट के जॉब में बहुत सारे सेक्टर्स में काम होते हैं, जो डिफेंस में हो, रेलवेज में हो, बहुत सारे और डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं. तो गवर्नमेंट ने अभी एक स्कीम जारी किया जिसको बोलते हैं अग्निपथ स्कीम है. और इसमें जो भर्ती हो रहे हैं उनको बोलते हैं अग्निवीर. और अग्निवीर में एक सेक्शन ऐसा है कि जहां पर आप 17.5 की एज से लेके 21 साल के एज के अगर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको 4 साल की गवर्नमेंट नौकरी देगी डिफेंस में. और उसमें से जितने भी लोग सिलेक्ट होते हैं, और वो 46,000 लोग हैं एक साल के, और एक साल में 46,000 के लिए लाखों लोगों ने इंडिया में अभी कितना हंगामा किया, रेल रोका, जला दिए बसेस, ये वगैरह काफी हिंसा भी किया. हालांकि वो बिल्कुल गलत है, करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये संवाद से बात से ही हो सकता है. लेकिन बात यहाँ पर ये है दोस्तों कि ये जो यहाँ पर जो काम कर रहे हैं उनको 4 साल के बाद में उनको नौकरी उनको नहीं दी जाएगी. जो 100 लोग मतलब जो 25% लोग हैं
उनको आगे इंडक्ट किया जाएगा। 75% ऑफ द पीपल जो हैं उनको बोल दिया जाएगा टाटा बाय बाय, आपके पास अभी क्षमता नहीं है आप आगे बढ़ने के लिए, आप 25% में नहीं हो। तो 75% लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे एट द एज ऑफ 21 टू लेके 27। तो यहाँ पर काफी हार्श रियलिटीज हैं। तो ये जो अग्निवीर जिसको बोलते हैं, उनका सैलरी क्या मिलता है? अब देखिए यहाँ पर उनका पैकेज है कि फर्स्ट ईयर में उनको 30,000 मिलता है, उसमें से 9,000 वो कट जाता है, 30% उनका कट जाता है, ठीक है, और 21,000 उसके हाथ में आ जाता है। और ये 9,000 जो कटा हुआ है उसको गवर्नमेंट अपना 9,000 और डालेगी, तो ये एक 18,000 का पर मंथ का एक पूंजी बनती है, एक फंड बनता है। सेकेंड ईयर में 33,000 है, उसमें हाथ में उनके 23,100 रुपीज आते हैं। थर्ड ईयर में 25,580 आ जाते हैं। और फोर्थ ईयर में आप देखिए 4 साल गवर्नमेंट में, वो भी डिफेंस में, और क्या क्या रिस्क लेके, क्या ट्रेनिंग लेके, क्या हालात में काम करेंगे, वो डिटेल है, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है आज का। लेकिन फोर्थ ईयर फुल टाइम काम करने के बाद में आपको 28,000 की आपको इन हैंड पैसा आ जाता है। लेकिन ये जो आपने जो सेविंग्स कट के जो यहाँ पे किया है, जो 5 लाख होता है, गवर्नमेंट भी आपको 5 लाख और देती है। तो इसका दोनों का साथ में जो एक्रूड इंटरेस्ट होता है, जो उसकी इंटरेस्ट होती है, सबको मिला के आपको 11.71% का लाख रुपीस का आपको एक पूंजी दे देंगे, जिससे कि गवर्नमेंट ये बोलती है कि आप अपने आप को संभालो, या तो कोई बिजनेस करो या कुछ भी करो, लेकिन हमारे पास अभी नौकरियां नहीं, लेकिन 4 साल में आपको दे देंगे। तो हर साल 46,000 लोगों को गवर्नमेंट डिफेंस में करेगी। इसके बहुत सारे और फायदे भी हैं कि हमारी जो डिफेंस की पूरी ऑन एन एवरेज एज जो है कम होगी, एंड यंगर जनरेशन जो है काफी टेक्नोक्रेट्स हैं, तो काफी डिजिटली वो स्ट्रांग बनेंगे, बहुत सारे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप एक नौकरी करते हैं और वो भी गवर्नमेंट की, और भी वो डिफेंस में, आपको बहुत सारे और फायदे मिलेंगे इसके। लेकिन आपका फोर्थ ईयर में इन हैंड आपको आ रहा है 28,000, मतलब 48th मंथ में आपको 28,000 रुपीज आ रहा है, ठीक है। और इसमें आपको ऑफकोर्स थोड़ी पूंजी मिलेगी। लेकिन एक मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, और वो वीडियो में थोड़ा सा, ऑफकोर्स इसका तो जिक्र नहीं है, लेकिन कि गवर्नमेंट जॉब सही है या प्राइवेट जॉब सही है, ये मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ, 5 मिनट्स में। तो मुझे बताना ये है कि ये जब आया स्कीम, काफी इसका विरोध हुआ, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। लेकिन इसके ऊपर काफी अभी भी कंट्रोवर्सी चल रही है। लेकिन एक हालत ये बताता है कि 46,000 ही नौकरियां हैं, लेकिन इंडिया में कितने लोग हैं जिसको अप्लाई करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, वो तो सब पास नहीं होंगे। तो जिनका फिजिकल फिटनेस अच्छा है, जिनके पास क्षमता है, जिसका जुनून अच्छा है, टीम वर्क कर सकते हैं, स्किल्स है, उनको पास कर देंगे, वो उनको नौकरियां मिल जाएगी। ए बी, अगर नौकरी मिल भी जाएंगे तो उनको फाइनेंशियल रेम्यूनरेशन जो है, या उनकी जो आमदनी है, बहुत ज्यादा एक्साइटिंग नहीं है, और काफी उनको रिस्क भी लेने पड़ेगी। थर्ड, एम्प्लॉयमेंट ओनली 4 साल के लिए, उसके बाद में फिर वो एम्प्लॉयड हो जाएंगे। मतलब मान के चलिए एट द एज ऑफ 21 यू आर अनएम्प्लॉयड, या एट द एज ऑफ 27 या 25 यू विल बी अनएम्प्लॉयड। अभी थोड़ा सा करेक्शन करके उसकी एज अभी 21 से लेकर 23 भी कर दी है। तो ये बात है। तो इसी को अगर आप थोड़ा सा अभी SHPL के डिस्ट्रीब्यूटर होते हुए, या एक नए डिस्ट्रीब्यूटर होते हुए अगर कंपेयर करेंगे कि क्या मैं SHPL का अग्निवीर अगर बनता हूं और 4 साल पूरा देता हूं, और इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, आपको कोई विपरीत कंडीशन में नहीं काम करना, कोई रिस्क फैक्टर तो है नहीं, कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, आपको कोई फिजिकली फिट भी उस टाइप पे नहीं रहना है जैसे आपको एक सोल्जर बनना है। ये ना करते हुए भी एक साधारण व्यक्ति बन के भी आप असाधारण काम कर सकते हैं, एंड यू कैन अर्न a lot of commissions on a monthly basis। और यहाँ पे ये जो 11.71 लाख का जो आपको पूंजी मिलती है, वैसे अगर आप अपना रैंक एंड परफॉर्मेंस बोनस को अगर आकलन करोगे, उसमें तो पूरा 21.21 लाख है। अब वो आप 20 साल में भी करो, लेट मी रिपीट, अगर 20 साल में भी करो तो स्टिल ऑन एन एवरेज 1 करोड़ पर ईयर हो जाता है, 20 साल करो तो। एंड अगर आप अच्छी तरीके से अपने आप को स्किलफुल बनाते हो, कमिटमेंट के साथ काम कर सकते हो सकता है कि ये 10 साल में हो सकता है। अगर 10 साल में भी हो गया तो भी आप साल का 2 करोड़ ओनली रैंक्स एंड परफॉर्मेंस बोनस भी अर्न कर सकते हो। अगर ये 5 साल में हो गया तो ये सब कैलकुलेशन आप कर ही सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप एक रियली कमिटेड हो, क्लियर हो, डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, और अपने स्किल्स को बढ़ाना चाहते हो, एंड देन इफ यू से कि चलो गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं अच्छा है, उसका रेपुटेशन भी अच्छा नहीं है, सेडेंटरी लाइफ हो जाएगी, आदत हो जाएगी, लाइफ में कुछ मैं सपने वगैरह मेरे पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो देन इफ यू से दैट यस आई एम रेडी टू वर्क,
मैंने क्वालिफिकेशन किए हुए हैं, मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, 12th पास हुए हैं और अभी मुझे काम करना है, तो चलो देन यू आर सेइंग आई एम रेडी टू वर्क। प्राइवेट सेक्टर में देखते हैं बहुत आसानी से आपको काम मिल जाएगा, क्योंकि पीपल लाइक अस हु आर एंटरप्रेन्योर्स, हम लोग भी देखते हैं कि हमको भी स्किलफुल, मतलब कम सैलरी देके ज्यादा काम करवाने वाला आदमी मिल जाए और वो भी ग्रोथ करके काम कर दे तो अच्छा है। बट यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम है, प्राइवेट सेक्टर में काम करोगे, इंडिया में ये पाया गया है कि हाफ ऑफ इंडियन ग्रेजुएट्स ओनली आर स्किल्ड, मतलब बाकी हाफ उन्होंने ग्रेजुएशन किया है लेकिन दे आर नॉट एम्प्लॉयबल। मतलब डिग्रियां हैं। इन माय कॉर्पोरेट करियर, दिस इज माय 27th ईयर इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, तो यहाँ पर मैंने खुद इंटरव्यू कभी भी दिया नहीं है, आई बीन फॉर्चुनेट, एक के बाद में एक मैं प्रोजेक्ट करता रहा, बट मुझे इंटरव्यू लेने का बहुत मौका मिला। एंड देन मैं देखता हूँ कि जो बच्चे लोग जो आते हैं इंटरव्यू का या एडवर्टाइजमेंट का रेस्पॉन्ड करते हुए, तो वो कम से कम 1.5-2 किलो तो अपने सर्टिफिकेट्स लेके आते हैं कि मैंने ये किया, मैंने कबड्डी खेला, खो खो खेला, मतलब स्पोर्ट्स को लेके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, कि मैंने ड्राइंग किया, मैंने एलोक्वेशन किया, सिंगिंग किया। और बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन में रैंक डिस्टिंक्शन है, लेकिन जब मैं इंटरव्यू करता हूं, मैं कभी भी उनका एक सीवी देख लेता हूं कि भाई उनके डिटेल्स और एक्सपीरियंस क्या है, अगर है तो। कभी भी मैंने ना सर्टिफिकेट देखी ना आगे देखूंगा भी, क्योंकि सर्टिफिकेट्स डोंट टेल हु यू आर। आप जो है सामने बैठते हैं तो 30 सेकेंड्स में मैं स्कैन कर सकता हूं कि वेदर यू विल बी एम्प्लॉयबल हियर और नो, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका आई कांटेक्ट, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी वोकैबुलरी, आपका कम्युनिकेशन स्किल से 30 सेकंड्स में पता तो चल ही जाता है। तो यहाँ पर ये पाया गया है फ्रेंड्स कि अगर प्राइवेट सेक्टर में भी आप जाते हैं, बीटेक एमबीए करने वाले 50% लोग, मतलब एमबीए है लेकिन एम्प्लॉयबल नहीं है। तो इसके लिए आज मैंने अनुभव किया है, आई वाज डूइंग अ प्रोजेक्ट विद अ डेंटिस्ट, डेंटिस्ट्री करने के बाद में, मतलब बीडीए करते हैं, बैचलर ऑफ डेंटल स्टडीज, और उसके बाद में कॉल सेंटर में काम करते हैं, क्योंकि बीडीए होकर ना उधर इनकम आती है, ना नौकरियां हैं उतनी, या उनके पास वो स्किल्स हैं। वो किया इसके लिए क्योंकि चलो ठीक है एक डॉक्टर बन गया इसको बोलने के लिए, ताकि उनको एक अच्छी मतलब उनकी शादी अच्छे घराने में हो जाए। देयर आर सम वेरी वेरी हार्ड हिटिंग फैक्ट्स जो हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट में किया हुआ था। तो अगर आप देखते हैं यहाँ पर कि दुनिया में जो मशहूर जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें से आप देखिए ये सब अब नाम हम लोगों ने सुना है कि कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, टोरंटो यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ पे जो भी पढ़ते हैं उनकी एम्प्लॉयबिलिटी इज वेरी वेरी हाई, क्योंकि एजुकेशन क्वालिटी अच्छी है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंडिया, द हाईएस्ट रैंक इज 27th, व्हिच इज स्टिल बेटर कंपेयर्ड टू अ लॉट ऑफ अदर कंट्रीज, एंड इट्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी ऑफ दिल्ली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है वो 71 में है। आप बॉम्बे का जो आईआईटी है जो 128 में है। इंस्टीट्यूट ऑफ अहमदाबाद जो आईआईटी अहमदाबाद इज 184th ग्लोबली रैंक्ड है, एंड खड़गपुर इज 195, एंड अमिटी यूनिवर्सिटी व्हिच इज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी इज 236। तो कितने लोग इस यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं? हाउ मेनी पीपल कैन रियली गो टू कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड वगैरह? हमारे यहाँ पे एजुकेशन का भी काफी प्रॉब्लम्स है। तो यहाँ पे एक आंकड़ा और दिखाता है कि इंडिया में 2014, 15 एंड 18 में द ग्रेजुएट की एम्प्लॉयबिलिटी ग्रोथ थोड़ी सी बढ़ गई है, बट इट स्टिल इज 45.6%। तो आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, यू आर स्टिल नॉट एम्प्लॉयड बिकॉज आपने ग्रेजुएशन किया है, यू हैव बीन एम्प्लॉयड अदरवाइज, आपके जो स्किल्स हैं। तो इंजीनियरिंग में देखिए, यहाँ पे डोमेन वाइज एम्प्लॉयबिलिटी भी देखेंगे, इंजीनियरिंग में 51.52% पीपल कैन बी एम्प्लॉयड प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन बाद में नहीं कर सकते। बी फार्मा, एमसीए जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस करते हैं, एमबीए जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स है, तो यहाँ पे देखिए हाई परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयबिलिटी है। क्यों है? मतलब पढ़ाई की हुई है, हम लोगों ने रट्टा मारा है। अगर आपने 3 इडियट्स में देखा कि रट्टा मार के जो चतुर है वो तो मतलब रैंक हासिल कर लेता है, लेकिन क्रिएटिविटी नहीं है, क्योंकि हम लोग भागते हैं किसके पीछे? वी डोंट रियली, काबिल नहीं बनते हम लोग, कामयाबी के पीछे भागते हैं। तो इसके लिए अनएम्प्लॉयबिलिटी है। सो दैट मीन्स इट्स अ ट्रैप। मतलब अब गवर्नमेंट नौकरियां कम है, उसके लिए बहुत लड़ाइयां हो जाती हैं कि भाई मतलब क्या घूस वगैरह देके नौकरी लेना पड़ता है, बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं। अब प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आसानी से आ सकते हैं, लेकिन आपको ग्रोथ नहीं है। तो ये काफी एक बड़ा ट्रैप है हमारे लिए। तो इसके लिए व्हाट्स विकल्प क्या है हमारे पास, सिचुएशन या सॉल्यूशंस क्या है? देखिए, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी जाएंगे, आपको ऐसा नहीं है कि भाई आपने नौकरी किया, इंजीनियरिंग किया, एमबीए किया और ग्रेजुएशन किया तो आपको नौकरी मिल जाएगी। मे बी 50% ऑफ द पीपल डू गेट, लेकिन अदर 50% जो लोग हैं उनका क्या हालात है, वो क्या कर रहे हैं? और इसकी वजह से सोसाइटी में काफी
अनफोर्सिन चीजें भी होती है, मतलब इसमें काफी सारे क्राइम्स होते हैं, बिकॉज पैसे नहीं है तो आदमी का दिमाग गुम जाता है, कुछ भी गलत काम करते हैं। तो यहाँ पर भी आपको प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए लीडरशिप की जरूरत है। वहां ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ही लीडरशिप मतलब बनते हैं, या लीडर बोलते हैं ना बहुत बार कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, मैंने इतना कमाया उतना कमाया। एज अ प्राइवेट सेक्टर में काम भी करेंगे तो वहां पे भी आपको लीडरशिप दिखानी पड़ेगी, आपको टीम वर्कर बनना पड़ेगा। यू गॉट टू बी हैविंग एन अडेप्टेबिलिटी की हर किस्म के लोगों के साथ काम करने के लिए आपकी क्षमता होनी जरूरी है, वो पर्सनैलिटी आपकी होनी जरूरत है। अगर नहीं है उसको डेवलप करने की जरूरत है, क्योंकि पर्सनैलिटी कैन बी ऑल्सो अडेप्टेड। सेल्फ मैनेजमेंट की आपको करने की जरूरत है। आपको देखते हैं लोग कि यार ये कितना सेल्फ इनिशिएटिव लेता है। मल्टीटास्किंग करना जरूरी है। मैं बोलता हूं कि अनुषा मैम है, शी इज अ मल्टीटास्कर, वो ट्रेनिंग भी करती है, सपोर्ट का भी काम करती है, इवेंट भी मैनेज करती है, एंकरिंग करती है। शी इज एन एसेट टू SHPL। तो वैसे शी कुड बी एन आइडियल एम्प्लॉय फॉर एन एम्प्लॉयर। इशू रिजोल्यूशन, जब कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं उसको रिजोल्यूशन करने के पास आपके पास टेम्परमेंट की जरूरत है, आपके पास लिसनिंग स्किल्स होना जरूरी है, आपके पास सॉल्यूशंस होना जरूरी है, आपका कम्युनिकेशन बेहतर होना चाहिए। एंड टुडे कम्युनिकेशन मैटर्स अ लॉट। अगर आपके पास ब्रिलियंट आइडियाज भी हैं एंड अगर आपके पास कम्युनिकेशन सही नहीं है तो आप कहीं ना कहीं एक ट्रैप में फंस जाओगे कि भाई ठीक है जिंदगी कट रही है, पगार मिल रहा है, बट यू डोंट एंजॉय योर जॉब, इट्स नॉट योर ड्रीम जॉब। यू हैव अ जॉब बट यू आर स्टिल नॉट एंजॉयिंग। एडेप्टेबिलिटी चाहिए, रिलायबिलिटी चाहिए आपके ऊपर। आपका जो मैनेजमेंट है काफी सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की पर्सनैलिटी आपकी होनी चाहिए, नहीं तो आपको मिनिमम एक्सेस दे देंगे टू द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क और आप बहुत ज्यादा तरक्की नहीं कर सकते। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होना चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स आपको थिंक करना पड़ेगा कि ये जो करते आए हैं उसी को करेंगे तो आपकी एडेप्टेबिलिटी नहीं है। रिजिलियंस की जरूरत है, जो दबाव में अंडर प्रेस काम करने के लिए आपके पास ये सब चीजों की जरूरत है। सो दोस्तों अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। ये दोनों ऑप्शन अगर नहीं है तो मेरा सुझाव ये है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आपको ना गवर्नमेंट के साथ जॉब करना है। इनफैक्ट हम लोग गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट करने की क्षमता रखते हैं, बिकॉज वी पे TDS एंड टैक्सेस, GST, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। हम लोगों को यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू वगैरह देने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे अगर आपके पास स्किल्स हैं, वो स्किल्स को यूज करके आपको कोई फिक्स सैलरी नहीं है यहाँ पर। आप हम लोग पहले वो चेक्स इश्यू करते थे इंडस्ट्री में, तो लोग बोलते थे कि यू कैन राइट योर ओन चेक्स। अभी हम लोग चेक्स नहीं यूज करते, एवरीथिंग इज डिजिटल। तो आपका SMS कमीशन का जो आता है बैंक से, वो कितना आना है वो आप तय कर सकते हैं कि आपका अमाउंट उसमें कितना होना चाहिए, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। और आज इंडिया में हम लोगों ने देखा है पीपल आर अर्निंग क्रेजी अमाउंट। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट ने भी ये पाया कि यस, ये इंडस्ट्री को सराहने की जरूरत है, इसको और मजबूत बनाने की जरूरत है। एक इंडस्ट्री का हम लोग स्पैन देखते हैं तो 20-25 साल कोई बहुत बड़ी ज्यादा समय नहीं लगती है, लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ने करीबन 25 साल के आसपास के समय के अंदर ही उसको एक लेजिटिमेट करार दिया है, घोषित कर दिया है। इन 2016 गाइडलाइंस आ गई थी कि इस इंडस्ट्री में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट को आदेश दिया था कि यहाँ पे आप इसको इम्प्लीमेंट करके इस इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज कर लीजिए, क्योंकि काफी अनएथिकल काम चल रहा है, इलीगल काम चल रहा है। डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस मॉडल को यूज करके काफी सारे मनी गेम्स, पिरामिड स्कीम्स वगैरह चल रहे हैं, तो इसको रोकिए। तो कानून बना दिया था 2016 में एज अ गाइडलाइन, बट 2021 में इसको एक कानून बना के भी पारित कर दिया 28 दिसंबर 2021 को। सो दैट्स कॉल्ड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन ब्रैकेट में डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021। सो उसके तहत अगर आप बिजनेस करते हैं तो यू कैन सी 2018-19 में 5.7 मिलियन पीपल थे, जो कि पहले 2016-17 में 5.1 मिलियन थे। लोग अभी बढ़ रहे हैं एंड यू कैन सी सम ऑफ द मेजर कंपनीज ऑल्सो। तो इंडस्ट्री की साइज सब तभी 11,000 थी, तो एक साल में 2,000 करोड़ और बढ़ गई। और ये सभी आंकड़े जो हैं एकदम ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, लेकिन आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी अगर देखेंगे ये आंकड़े बहुत बड़े हो सकते हैं, 10 गुना ज्यादा हो सकते हैं। सो इकोनॉमिक टाइम्स में ये जो रिपोर्ट आ गया था इन द मंथ ऑफ मार्च, अभी आ गया था कि दैट इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्रॉसेस $3.25 बिलियन। 3.25 बिलियन इज ऑलमोस्ट 325 करोड़ इंटू 80 रुपीज। अब डॉलर का कर देंगे तो करीबन अराउंड 20-25,000 करोड़ का ऑर्गेनाइज सेक्टर में डॉक्यूमेंटेड बिजनेस है। ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोगों ने इंडस्ट्री का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है या रेगुलेशंस कोई फॉलो नहीं करता है, तो और ज्यादा है। तो यही रिपोर्ट ये भी बता देता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एट अ फिनोमिनल रेट।
अभी वो मतलब ये 2022 मार्च का रिपोर्ट है, ये जो मैंने आपको दिखा दिया वो जून का रिपोर्ट है। सो यहाँ पे 18,000 करोड़ बता रहे थे, तो उसमें अराउंड 26,000 करोड़ बता रहे थे। सो ये है। सो द फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ये जो आर्टिकल अगर आप देखेंगे तो सॉरी, hold on. ओके, सो फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अगर हम लोग देखेंगे कि बाय 2025 में अराउंड 230, इट्स गोइंग टू बी अराउंड 64,500 करोड़, मतलब 3-4 गुना। इट्स गोइंग टू बी ग्रोइंग 300% इन द नेक्स्ट 3 years और 4 years। इसका मतलब ये है कि इवन एट SHPL वी सी दैट कि जो भी नए डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हम लोग हर बार आपको ये बताते हैं कि मिनिमम अपने आप को 1000 दिन समर्पित कर लीजिए एक बिजनेस को, ये तय करने के लिए कि क्या यहाँ पर मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ या नहीं हो सकता हूँ। अगर 3 साल का ऑन एन एवरेज यहाँ 1000 दिन का 1000 दिन का आप वहां पे मेहनत नहीं करते हैं, इट्स टू अर्ली फॉर यू टू जज सेइंग दैट कि क्या आपके पास टेम्परमेंट है, स्किल्स है, क्या आपके पास ये ऑब्स्टिकल्स को है। अब आप देखोगे रॉबर्ट कियोसाकी फिर बोलते हैं कि व्हाई कॉमन पीपल डोंट सक्सीड इज बिकॉज दे चेंज देयर माइंड टू फास्ट एंड दे मेक टू मेनी चेंजेस। किसी ने कुछ बोल दिया, बोलते हैं नहीं ठीक है मैं बिजनेस नहीं करूंगा, दूसरा कर देंगे। आई थिंक दीज आर ऑल दी, मतलब बहुत सारी चीजें हैं कि एक छोटी छोटी चीजें हो गई। ये अपने निजी जिंदगी में भी आएगा। गवर्नमेंट में आप देखेंगे बहुत सारे घोटाले हैं। CAG जो है हर एक ऑडिट करता है, तो कई सारे अधिकारी बोलते हैं कि भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा काम नहीं करना है, क्योंकि वो CAG इतना ऑडिट कर लेता है कि कल मुझे पकड़ लेगा। तो इसके लिए वहां पे भी अधिकारियों ने बीच में थोड़ा रोक दिया था कि भाई हमको बड़ा बड़ा काम नहीं करना है, जो चलता है वैसे ही चलने दो। इसमें डेवलपमेंट एक देश का इम्पैक्ट हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर में भी आपको काफी स्क्रूटिनी करनी पड़ती है, आपको मैनेजमेंट के साथ जाके आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ता है कि भाई टारगेट कितना अचीव किया या कितना क्या काम किया। तो आपको प्रॉब्लम्स हर सेक्टर में आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट हो गया तो मतलब लाइफ में अभी कुछ करना नहीं है, वहां पे भी काफी स्ट्रेस है। प्राइवेट सेक्टर में और ज्यादा स्ट्रेस है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। दूसरा एम्प्लॉयर आपको अट्रैक्ट कर सकता है। आप ये सोच के जाएंगे कि भाई वहां पे बेहतर है, तो बाद में पता चला कि प्रीवियस कंपनी बेहतर थी, तो यहाँ पर भी आपको ऑब्स्टिकल्स आ जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास टेम्परमेंट है, आप एक जगह पे टिक के काम करने के लिए आपके पास वो पर्सनालिटी है, तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो इसके लिए द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 हम लोग आगे जाके सब करेंगे। जब हम लोग रूबरू मिलते हैं कि व्हाट आर द प्रोविजंस, कि इसमें क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे हो, आप कई सारे लोग नहीं कर रहे हैं, फुल टाइम कर रहे हैं, प्राइवेट नहीं कर रहे हो क्योंकि वहां पे भी अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है, लेकिन आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को, SHPL को एक प्लेटफॉर्म बना के अपने जिंदगी में अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हो, कमिटेड हो, तो आपको बिजनेस एथिक्स को फॉलो करना पड़ेगा। इस इंडस्ट्री में काफी कमियां हैं, वो ये है कि यहाँ पर बिजनेस एथिक्स थोड़ा सा लोग अपने हिसाब से चलाते हैं, तो इसकी वजह से इंडस्ट्री में काफी हलचल भी है, काफी अनएथिकल काम भी चल रहा है। ये सभी जो एसोसिएशंस हैं वो सभी सेल्फ रेगुलेटिंग एसोसिएशंस है। गवर्नमेंट ने कोई भी अभी कोई मिनिस्ट्री नहीं बनाई है एक्सेप्ट फॉर द कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री, जो रेगुलेट करती है कि इसमें डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, इसमें क्या क्या कायदे कानून होना चाहिए। तो इसके लिए सेल्फ रेगुलेटिंग काफी एसोसिएशंस हैं, और हर ये एसोसिएशन हर कंपनी को भी ये बताते हैं कि अपने कंपनी में भी आपको एक सेल्फ डिसिप्लिनरी कमिटी कर देनी चाहिए, कि जिससे कि बहुत सारे अनएथिकल काम को हमको रोकना चाहिए। तो बिजनेस एथिक्स जो हमारे हैं, इसको हम लोग एक प्रोफेशनली करेंगे तो हमारा करियर में, हमारे एज ए नेटवर्कर में काफी सारा रेस्पेक्ट मिलेगा। आज लोग पूछते हैं कि आप क्या करते हो, कई सारे लोग इतना क्रिएटिवली आंसर देते हैं कि आदमी सामने से कंफ्यूज हो जाता है कि वह करता क्या, ना उसको खुद को पता चल रहा है, आप खुद नहीं बता पा रहे कि मैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हूँ, मैं डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में हूँ। लेकिन छाती ठोक के हमको ये बताने की जरूरत है कि यार मैं एक प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर हूँ, और उसमें बहुत सारे कम लोग हैं, क्योंकि उनको अभी भी लगता है कि ऐसा कुछ तो ये 2 नंबर का काम है, ये मेंबर बनाने का काम है, ये कि कुछ अनएथिकल काम है। कि अगर मन में आपके अगर ऐसा सोच हो तो डेफिनेटली आपको ये विचार आ जाएंगे। तो यू गॉट टू बी वेरी क्लियर, क्योंकि आपको ये विश्वास होना चाहिए इस इंडस्ट्री के ऊपर। सो यहाँ पर आपको प्रिंसिपल के साथ काम करना पड़ेगा। आपका बिहेवियर यू नीड टू कम अक्रॉस एज अ प्रोफेशनल, जो ना केवल अपने लिए बट अपने टीम के लिए काम करने के लिए आप तैयार हो, और एक बताना पड़ेगा। जस्ट इमेजिन कि एक बहुत बड़ा बिल्डिंग आप बांधने जा रहे हो, आपके जिंदगी का, आपका सक्सेस का, इसमें बहुत सारी चीजें तो हैं, लेकिन जस्ट इमेजिन कि आप बिजनेस एथिक्स नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो ये क्या ये बिल्डिंग टिकेगा?
बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगा। बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगा तो मार्केट में आपका रेपुटेशन, कैरेक्टर के ऊपर में भी काफी सारी चीजें बोली जाएंगी और इसकी वजह से लोग आपके साथ काम करने के लिए भी रेडी नहीं रहेंगे, हमारे साथ काम करने के लिए रेडी नहीं रहेंगे। इट इज ह्यूमन टू मेक मिस्टेक्स। हम लोग गलतियां कर सकते हैं, लेकिन गलतियों को एहसास करना और गलतियों को सीखना और गलतियों से सबक सीख के आगे बढ़ने की अगर हमारे पास वो सोच है तो डेफिनेटली हम लोग इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोग हैं तो मैं चाहता हूं कि जहां जहां पॉसिबिलिटी है वर्क एथिक्स को हम लोग स्ट्रॉन्ग करेंगे और एसएचपीएल में डेफिनेटली कोड ऑफ कंडक्ट एंड वर्क एथिक्स का एक डॉक्यूमेंट भी हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो भी हम लोग करेंगे। हमको यहाँ पर कुछ एटिक्वेट्स की बात हमको करनी चाहिए, शिष्टाचार की बात करनी चाहिए। यहाँ पे इस इंडस्ट्री में भी हमको काफी कुछ प्रोफेशनली अपने आप को बांधना पड़ेगा। हमने आपको थोड़ा सा एक एक दायरे के अंदर रह के काम करना पड़ेगा, सो दैट वी डू गुड फॉर आवरसेल्व्स, फॉर आवर फैमिली एंड फॉर आवर टीम्स, एंड जो समाज के लिए हम लोग बहुत अच्छा करें। तो बहुत सारे एटिक्वेट, शिष्टाचार को हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो बोलते हैं कि मैंने इधर उतना करोड़ कमाया, इतना लाख कमाया, लेकिन उनकी स्थिति देखेंगे या उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अभी देखेंगे, ऐसा लगता नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि टर्नओवर बहुत हुआ है, हो सकता है कि कमीशंस भी अर्न किए हैं, लेकिन वो कमीशंस जो आए हैं उसको मैनेज करने की स्किल्स या लिटरेसी नहीं है। तो इस इंडस्ट्री में फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए भी बहुत ज्यादा प्राधान्यता देने की जरूरत है, क्योंकि आज जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने इतना उतना कमाया है, तो वो ये बोलते हैं कि भाई मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मेरे पास उधार है, मेरे पास इनडिसिप्लिन है। वो क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं समझी है। मनी इज अ टूल, पावरफुल टूल। इट्स लाइक AK-47 जो आपके हाथ में दिया जाएगा, तो इसको यूज करने के लिए आपको आना चाहिए, नहीं तो आप अपने आप के ऊपर गोली मार दोगे या अपने आप के ऊपर नुकसान पहुंचाओगे। तो मनी हैज टू बी डेल्ट इन प्रोफेशनली। तो फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर भी हम लोग आगे जाके ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एन एसेट, व्हाट्स अ लायबिलिटी। क्योंकि ये आप बिजनेस कर रहे हो एंड अपने आप को आप एसएचपीएल में ये बता रहे हो कि आई एम IBO ऑफ एसएचपीएल, आई एम इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। बिजनेस लोग इसके लिए करते हैं टू मेक प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आपको चैरिटी करना हो तो आपको ट्रस्ट या NGO बनाना चाहिए। अगर आप IBO हो, यू आर एन इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, आई ऑल्सो वांट यू टू बी एन इंटेलिजेंट बिजनेस ओनर। इंटेलिजेंट होने के नाते आप अपना सेविंग्स भी कर सकते हैं और आपको पता है कि कितना पैसा आपको कमाना चाहिए, व्हाट्स योर आमदनी कितनी होनी चाहिए और उसमें कितना बिजनेस डेवलपमेंट के लिए लगाना चाहिए, कितना आपके घर में आपके परिवार के लिए आपको एलोकेट कर देना चाहिए। ये एलोकेशन आपको सही करना पड़ेगा। कई सारे लोग हैं, आता 50,000 है, खर्चा 75,000 करते हैं और इतने फ्लाइट्स, इतने होटल्स, इतने ये सब फिजूल के खर्चे करते हैं, जरूरत नहीं है। दैट्स नॉट हाउ यू डू इट, क्योंकि ये आपके टीम के मेंबर भी देखते हैं और वो भी आपको डुप्लीकेट करते हैं। डुप्लीकेट दो तार की तलवार है, अगर आप गलत डुप्लीकेशन करोगे लोग भी आपका गलत डुप्लीकेशन करते हैं। इसकी वजह से इंडस्ट्री का जो डिस्कोर्स जो है वो थोड़ा सा करते हैं। ऑफकोर्स सागर यू राइट, लोग भी बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं कि भाई अगर मतलब लाख रुपए आता है तो 1 लाख रुपए एक बार आ गया तो बोलते हैं हर हफ्ते लाख रुपए आ जाता है। तो ये शो ऑफ ये वगैरह करने की जरूरत नहीं है। इट्स अ बिजनेस। यहाँ पे आपको लोगों के साथ एसोसिएट होना जरूरी है, लोगों के साथ इमोशनली जुड़ना जरूरी है, बट यस फाइनेंशियल लिटरेसी भी करना जरूरी है। तो इसके लिए ये थोड़ा मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, तो इसके लिए आपको अच्छा लगेगा कि ऐसा लगेगा कि ये मतलब बस मोटिवेशन ही नहीं करेंगे, बट देन यस यू नीड टू आल्सो अंडरस्टैंड सम ऑफ द लैप्सेस एंड जो हम लोग करते हैं। आपको एसेट मैनेजमेंट को भी समझना पड़ेगा। इस बिजनेस में अगर आप 100 रुपया कमाते हैं तो आपको you need to also understand that you need to manage your wealth creation, wealth well. You need to also understand what's a capital market, what are the tax planning that you can do. तो ये भी आपको करने की जरूरत है। आई एम वेरी प्राउड, बहुत सारे लोग आप में से GST भरते हैं एज एन इंडिविजुअल। अगर आपका आमदनी एक साल में फाइनेंशियल ईयर में 20 lakhs के ऊपर है, you are liable to pay government GST to the government even as an individual, because you still are a business owner and you are a commission agent as per the classification. तो ये भी हमको करना जरूरी है। सो दोस्तों, अब मैं आपको यही लास्ट में बताना चाहता हूँ। I'll take 5 minutes to give you these 5 secrets. तो कैसे हम लोग गवर्नमेंट का जॉब को छोड़ दें या प्राइवेट का, मतलब जो छोड़ दे, मतलब जो करने वाले हैं वो सोच छोड़ दें कि भाई वहां पे जाके मैं मेरी जिंदगी को संवार दूंगा, या प्राइवेट सेक्टर में मैं जॉब बना के एक मतलब मेरे सपनों को पूरा करूंगा। अगर इससे आप अलग सोचते हैं, हटके सोचते हैं, या अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आई वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है, तो देन दीज आर द 5 सीक्रेट्स दैट यू नीड टू डू। फर्स्ट इज बी पर्सनली इंस्पायर्ड फॉर अ मिशन, फॉर अ कॉज और फॉर अ क्रूसेड। एक युद्ध लड़ना पड़ेगा आपको जिंदगी में अपने।
एक कोई एक पर्पस के लिए आपको करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर ने बोल दिया कि आई वांट टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन, तो उसने क्रिकेट को चुना एंड टुडे मतलब ही इज द गॉड ऑफ क्रिकेट। लता मंगेशकर ने बोल दिया कि भाई मैं मेरा गाना गाना एक मेरा शौक है, उसको उसने प्रोफेशन में बदल दिया। पैशन मीट्स प्रोफेशन, लाइफ इज सेट। ठीक है, तो उन्होंने कर दिया। तो वी आर डायरेक्ट सेलर्स। तो अगर आपके पास वो पैशन नहीं है, एक मिशन नहीं है कि हाँ बहुत अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ लोगों के जिंदगी में उनके हेल्थ में परिवर्तन लेके आने के लिए मैं एक सोल्जर की तरह काम करूंगा वेलनेस का या जीनोमिक वेलनेस का, हमारे पास जीनोमैक्स है, तो एक क्रूसेड लड़नी पड़ेगी। तो हम लोग बहुत आसानी से जब डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के एमडीज को या मैनेजमेंट को मिलते हैं तो बोलते हैं अपना विजन बताओ, अपना मिशन बताओ, काफी इंटरव्यू लेते हैं। मैं पूछता हूं आपको कि भाई आपका पर्सनल मिशन स्टेटमेंट क्या है लाइफ का? अगर आपके पास पर्सनल मिशन स्टेटमेंट नहीं है, आप ये बोलोगे मेरा खर्चा चलेगा, कोई भी बिजनेस चलेगा, आज ये आज वो आज XYZ करेंगे, तो यू आर नोवेयर। तो आई थिंक वी नीड टू हैव सम डिसिप्लिन इन मेकिंग डिसीजंस। सो पर्सनली बी इंस्पायर्ड फॉर अ मिशन। वो मिशन के पीछे आप भागोगे, the byproduct is progress, the byproduct is money, the byproduct is fame, fortune, everything will come, but you are committed to this. So mission, vision, core values हमको define करने पड़ेंगे as an individual, क्योंकि you are also a independent business owner. तो आपका मिशन क्या है, आपका विजन क्या है? अब कंपनियों के पूछने से बहुत मजा आ जाता है। कई सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में ऐसा देखा है मैंने, कोई कंपनी में का विजन मिशन को कॉपी करके डाल देते, बोलते पेज बन गया, वेबसाइट बन गया। खुद का विजन मिशन रहता नहीं है। उनका एजेंडा थोड़ा सा अलग रहता है कि यस वी नीड टू मेक सम क्विक बक्स, बट ये आप बार बार करते रहेंगे तो इंडस्ट्री का डिस्कोर्स थोड़ा कम हो जाएगा। सो माय इन्विटेशन टू यू फ्रेंड्स इज टुडे कि आप अपना लाइफ में आपका मिशन क्या है, विजन क्या है, कोर वैल्यूज क्या है, उसका डिफाइन करें। आप सभी लोगों को ये पता है कि क्या आपको अच्छा लगता है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा और काम करें और आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली आप लाइफ में क्या करना चाहते हो। एंड यूजिंग द प्लेटफॉर्म ऑफ SHPL आप अपने मकसद तक, अपने विजन तक, मिशन तक पहुंच सकते हो। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इस इंडस्ट्री में आपको तरक्की करना है तो यू नीड टू लर्न अ लॉट। कई सारे लोगों को काफी रेसिस्टेंस है लर्न करने में। उनको ऐसा लगता है मैं 20 साल से इंडस्ट्री में हूं तो मेरा लर्निंग खत्म है। आखिरी सांस तक हम सभी लोगों को सीखना है। तो इसके लिए आप सभी लोगों को हर वेबिनार अटेंड करने पड़ेंगे, हर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को अटेंड करने पड़ेंगे। वेबिनार के टाइम पे प्रेजेंटेशन देने का अगर एक चॉइस है तो प्रेजेंटेशन भूल जाइए, क्योंकि ये वेबिनार में हो सकता है कि आप ऐसे 10 प्रेजेंटेशन देने के लिए काबिल हो जाएगा। तो यू नीड टू कंज्यूम अ लॉट ऑफ कंटेंट, वो वेबिनार में हो, सेमिनार्स में हो, मीटिंग्स में हो, RTP में हो या बुक्स में हो। ऑडियो बुक्स है अभी, जस्ट गो टू kuku.FM और बहुत सारे ऐसे ऑडियो वगैरह एप्स मिल जाते हैं। तो अगर ड्राइव करने के टाइम पे भी आप सुन सकते हो, यू कैन लिसन टू द बुक्स। अगर आप मतलब इंग्लिश बुक्स हैं, आपको पढ़ने में तकलीफ होती है तो हिंदी में उसका अनुवाद भी है। तो एम्पावर योरसेल्फ एंड कंज्यूम अ लॉट ऑफ कंटेंट। सो रीड, आप पढ़ो, यू लिसन and you also train others after reading and listening and when you are capable। जब भी आप capable हो, इसके लायक हो कि लोगों को आप बता सकते हैं, तो then you will come as a resourceful person। आपके पास बहुत सारे मतलब नॉलेज रहेगी जिससे कि लोग प्रभावित हो जाएंगे। then you can attract people as a magnet and ये बिजनेस आप कर सकते हो। so read, कभी भी पढ़ो। leaders are good readers। अगर आप नहीं पढ़ते हैं is very good। Sagar, you're right। so learning means that you are going to be a successful person। so Tarlin, thank you so much। so learning and success go hand in hand। अगर आप ये बोलोगे कि मैं सक्सेसफुली बनना चाहूंगा लेकिन सीखना नहीं चाहूंगा, it's not going to happen। so empower people only after you are learned, and then defeat all the difficulties and obstacles with determination, persistence and perseverance। ये आपको सबको करना पड़ेगा। Number 3, the points that I want to give you today for all the new distributors and existing distributors। हम हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर में हैं, हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स लोगों को दे रहे हैं। पीपल ऑल्सो विल हैव अ लुक एट आवर ओन पर्सनल फिटनेस, हमारी लाइफस्टाइल को भी देखते हैं। आई फील एज पर द नेचर सुबह टाइम पे उठना चाहिए एंड रात को टाइम पे सो जाना चाहिए। ओके, सो थोड़ा हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ सो मेनी रियलिटीज, बट वो एक्सट्रीम होगा देन इट विल टेक अ हिट फॉर आवर ओन हेल्थ। क्या फायदा कि हम लोगों ने पैसे बहुत कमाए लेकिन हेल्थ गवा दिया, क्योंकि जितने भी हम लोगों ने पैसे कमाए वो हेल्थ को रिकवर करने, रिपेयर करने में भी लगा देंगे। सो दैट इज द रीजन बीइंग हेल्दी एंड हैविंग अ गुड फिटनेस लेवल आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपके शरीर में जब हार्मोन सीक्रेट्स हो जाते हैं तो यू विल हैव दैट एंथुसियाज्म, क्योंकि हैप्पीनेस हार्मोन्स की बहुत जरूरत है। सो यू नीड टू हैव अ गुड फैमिली टाइम आल्सो। जैसे वेबिनार हो गया, have a family dinner, work with, be with your family। don't do night working, जरूरत नहीं है। we are not night workers, we are net workers। so डायरेक्ट सेलर होके आप दिन में काम कर लीजिएगा, रात
इंडियन में पेस्टिसाइड का खाना पड़ता है, मजबूरी है हमारी, तो इसको चेंज करिए रियलिटीज को। ऑर्गेनिक खाना भी है तो उसके लिए ज्यादा पैसा लगते हैं। एंड डू योर जीनोमिक्स के हिसाब से आपका पर्सनल डाइट प्लान दे देंगे हम लोग, तो उसमें पता चलेगा कि क्या खाना खा सकते हैं। इट्स वेरी इजी टू मेक पर्सनल डाइट प्लान इफ यू रियली अंडरस्टैंड। बी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड। मेरे ख्याल से द बेस्ट मोटिवेशनल बुक्स आर आवर स्क्रिप्चर्स। जो भी हम रिलीजन करते हैं उसमें जो स्क्रिप्चर्स हैं, भगवत गीता है, कुरान है, बाइबल है, साहिब ग्रंथा, जो भी है उसमें जितना मोटिवेशन है वो किधर भी नहीं है। एंड स्पिरिचुअलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो एक जमाना था जहां पे आईक्यू को काफी अहमियत दी जाती थी, देन कम्स इमोशनल क्वोशंट, बट टुडे द कॉर्पोरेट मंत्रा इज स्पिरिचुअल क्वोशंट, बिकॉज हर स्पिरिचुअलिटी में यही सिखाते हैं कि भाई अच्छा करो, दूसरों के लिए भी अच्छा करो, ट्रबल मत करो, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड। तो ये सभी सिखाते हैं। तो वी नीड टू हैव ऑफ कोर्स स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन में हम लोग नहीं जाते हैं। सो नेक्स्ट ऑफ कोर्स इज दैट नंबर फोर्थ इज हैव कोचेस एंड मेंटर्स। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, एंड नो बेटर डे टू टेल मी फॉर मी टू टेल यू दिस कि आपके आज मैंने बहुत सारे ग्रुप्स में देखे, हर एक जो टीम लीडर्स हैं अपने टीम लीडर्स को नमन करते हैं कि भाई आपकी वजह से मैं SHPL में हूँ, आपकी वजह से मैं आज इस काबिल बना हूँ। तो हैव दैट ग्रैटिट्यूड। एंड अगर जो एरिया में आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, आपको कोचिंग की जरूरत है, प्लीज हैव ट्रेनर्स, कोचेस, मेंटर सपोर्टिंग यू। इसमें ईगो नहीं रखने का। सचिन तेंदुलकर इज अ ब्यूटीफुल क्रिकेटर, मतलब इफेक्टिव क्रिकेटर, बट इज नॉट अ फाइनेंशियल गुरु, तो उसके अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। इज नॉट अ फिटनेस ट्रेनर, तो उसके अपने फिटनेस ट्रेनर्स हैं। तो हर सेक्टर में उसके अपने कोचेस हैं, उसके पास कम से कम 25 एक्सपर्ट्स हैं जो उनको कर लेते हैं मदद। तो इसके लिए इस इंडस्ट्री में सक्सेस पाना है तो वी नीड टू एनहांस ऑल आवर स्किल्स। हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करने की जरूरत है। तो अटेंड अ कोर्स या लोगों से सीखो, वोकैबुलरी सीखो। कई सारे लोग बोलते हैं मैं इंग्लिश नहीं बात कर सकता हूँ, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे सीखना चाहिए, अटेंड अ कोर्स। बहुत सारे कोर्सेज हैं जो ऑनलाइन में ऑफलाइन में आपको सिखा सकते हैं। लिसनिंग स्किल्स हमारे कम होते जा रहे हैं, हम बोलते ज्यादा हैं, एक मुंह होने के बावजूद भी भगवान ने दिए हैं 2 कान इसके लिए कि ज्यादा सुने, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग सुनते कम है। व्हेन वी डोंट लिसन, वी डोंट प्रेजेंट टू द फैक्ट, एंड हम लोग डिस्टॉर्शन हो जाता है। तो वी नीड टू लिसन। सेल्फ कंट्रोल करने की जरूरत है। वी कैन नॉट गो टू द एक्सट्रीम्स एंड देन डू दिस। पॉजिटिव एटीट्यूड होने से हम लोग एक ऑब्स्टेकल को भी एक अपॉर्चुनिटी में कंसिडर कर सकते हैं। वी नीड टू हैव दैट असर्टिवनेस, जिससे कि हम लोग एक अपना काम करवा सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन करने के लिए हमारे पास वो पर्सनैलिटी होनी चाहिए, वो रिसोर्सेस होने चाहिए जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट को कम किया जा सकता है। एम्पैथी, हमदर्दी अपने टीम के लिए होना जरूरी है। अपने स्वार्थ के लिए ही हम लोग अपना टीम को इस तरीके से बिल्ड करेंगे जिससे अपना इनकम आ जाए। मतलब ये बोलते हैं ना कि भाई कि मतलब अपना काम बनता बाढ़ में गई जनता, तो ऐसे ये बोलेंगे कि भाई अपना कमीशन आ जाना चाहिए, बाकी मतलब टीम संभाल लेगा अपने को। इट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। सो आपको डीपर्सनलाइजेशन भी करना पड़ेगा। हर बार मैं ऐसा सोचेंगे तो नहीं होगा। तो यू नीड टू रियली ऑल्सो सैक्रिफाइस समटाइम्स। टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी भी करना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। गलती भी हो जाएंगे, सेइंग ओके इट्स माय मिस्टेक, आई एम सॉरी, मेरे से गलती हो गई, आगे बढ़े। तो टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, डोंट डिफेंड एंड ऑल द टाइम टेल दैट एवरीथिंग इज रॉन्ग आउटसाइड। एंड आपको थोड़ा हंसी मजाक भी करना चाहिए, थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर भी करना चाहिए, क्योंकि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन दैट वी हैव, विच इज नेचुरल। कोई पैसा देने के लिए रेडी, इसके लिए जरूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, मुझे पूरा उम्मीद है कि SHPL के प्लेटफॉर्म में आप जितने भी आज यहाँ पर लोग हैं, जिसमें आप न्यू डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हो या एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हो, एक्सपीरियंस हो सकते हो या एक रूकी नॉविस हो सकते हो, बट अगर आप ये नहीं करेंगे कि आपके जिंदगी को आप डिजाइन नहीं करेंगे, आप अपना थिंकिंग हैट जो है कहीं और भाड़े में दे देंगे, तो आपकी जिंदगी कोई और डिजाइन करेगा, एंड यू विल नॉट हैव the option of achieving your success or achieving your dreams. तो इसके लिए आपको अपनी लगाम अपनी जिंदगी के अपने हाथ में लेना पड़ेगा। एंड SHPL के प्लेटफॉर्म में जितने भी आज डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हम लोगों ने इसके बारे में इसके पहले प्रोग्राम्स किए थे कि 7-8 स्टेप्स क्या हैं, 5 नियम क्या हैं। लास्ट वीक में सरबजीत सिंह ने बहुत अच्छी तरीके से कि एक आइडियल आदर्श नेटवर्कर किस तरीके से पहले शुरुआत में काम करना चाहते हैं, सभी हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया है आपको, और ये हम लोग हर वेडनेसडे न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन में देखते रहेंगे। दोस्तों, मैं यही बोलना चाहता हूं आपको, अगर आप में दम है, अंदर पैशन है, जुनून है, तो हो सकता है कि कभी कभी आपको थोड़ा उतार चढ़ाव आ जाएंगे, यू आर नॉट इन द राइट फॉर्म, जैसे विराट कोहली अभी चल रहे हैं कि, बट अगर आप में क्लास है, अंदर दम है, इट्स परमानेंट। वो आज नहीं तो कल दिखाई देगा।
So I want you to clock a lot of BVs in the next 2 days because Joyful July, today is 13th. We are left with 2 days. जितने कंसिस्टेंसी ऑफर्स में आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो कि अच्छे प्रोडक्ट्स ले लें, उसको यूज करें, हेल्थ एंड वेलनेस के लिए न्यूट्रिशनिकल्स ले लें, जो लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट्स हैं घर पे ले लें, होम केयर, किचन केयर, एग्रो केयर के प्रोडक्ट्स ले लें, एंड देन यू अचीव योर सक्सेस. सो विद दिस आई क्लोज. थैंक यू सो मच. सो लेट्स स्टार्ट योर डायरेक्ट सेलिंग जर्नी विद SHPL. Wish you all the best. Thank you so much. So I'm not too sure if Anusha is here. Yes, sir, I'm here. Okay, all right. So Anusha, over to you. So thank you so much, sir. It was such a innovative and valuable information. So